चाणक्य ने विद्या रूपी धन को सब धनों में श्रेष्ठ माना है। उनका कहना है कि जिस मनुष्य के पास विद्या रूपी धन है वह सब वस्तुओं से हीन है। मनुष्य का कर्तव्य है कि वह अपने जीवन में जो भी कार्य करे उसी अच्छी तरह सोच विचार कर करे। अगला कदम उठाने से पहले आगे के कदम को रखने के स्थान को भली प्रकार देखना चाहिए। उसे चाहिए वह सदैव मन से भली प्रकार सोचकर एकाग्र होकर अच्छे कार्य करे। विद्यार्थी के कर्तव्य की ओर ध्यान दिलाते हुए आचार्य फिर कहते हैं कि जो विद्यार्थी विद्या प्राप्त करना चाहता है उसे सुख की अभिलाषा छोड़ देनी चाहिए। चाणक्य का मानना है कि व्यक्ति प्रभु की कृपा से निर्धन से धनी हो सकता है। एक सामान्य पुरुष राजा के पद तक पहुंच सकता है, अर्थात उसका मानना है कि प्रभु ही संसार को चलाने वाला है। चाणक्य यहाँ फिर कहते हैं कि मनुष्य को विद्या रूपी धन प्राप्त करना चाहिए, दानशील होना चाहिए, धर्म से युक्त होना चाहिए, परंतु जिस मनुष्य में ऐसी कोई बात नहीं वह पृथ्वी पर पशु के समान एक भार है। व्यक्ति को अपनी भीतरी योग्यता का ज्ञान होना चाहिए। जिससे भीतरी योग्यता नहीं और जो बुद्धिहीन है वेद आदि शास्त्रों से भी उसका कल्याण नहीं हो सकता। चाणक्य कहते हैं दुष्ट व्यक्ति सदा ही दुष्ट रहता है। चाणक्य कहते हैं अपने बंधु बांधवों रिश्तेदारों में मनुष्य को निर्धन होकर अपना जीवन नहीं बिताना चाहिए। उसे चाहिए कि वह अपनी निर्धनता दूर करने का प्रयत्न करे। चाणक्य ने इस संसार के रंग ढंग का वर्णन करते हुए कहा कि जिस प्रकार सायंकाल के समय अनेक पक्षी एक वृक्ष पर आकर बसेरा लेते हैं और प्रातःकाल अपनी दिशा में उड़ जाते हैं, उसी प्रकार बंधु बांधव भी मनुष्य को संयोग से ही मिलते हैं, इसलिए उनके बिछड़ने का मनुष्य को शोक नहीं करना चाहिए। चाणक्य मनुष्य की बुद्धि ही को उसका सबसे बड़ा सहायक मानते हैं। उनका कहना है कि जब परमेश्वर संसार का पालन करने वाला है तो सज्जन लोग जीविका की चिंता नहीं करते। यही बात सोचकर मैं अपना समय सदैव प्रभु की भक्ति में लगाता हूँ।